नवलगढ़ की जनता जिला अस्पताल के लिए ट्रॉमा सेंटर इस बजट में स्वीकृत हुआ है। इसके लिए तो सर्वप्रथम मैं विधायक महोदय विक्रम सिंह जी जाखल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उनके अथक प्रयासों से और ये काफ़ी दिनों से जो डिमांड चल रही थी वो पूरी हुई है। सुविधाओं में विस्तार हुआ है। बनने के बाद ट्रॉमा सेंटर में कौन सी अभी जो दिक्कतें आ रही हैं, फिर ये दिक्कतें नहीं आएंगी? ट्रॉमा सेंटर बनने से निश्चित रूप से विशेषज्ञ के चिकित्सकों का विस्तार होगा। उसमें ट्रॉमा सेंटर में एक अपने को जनरल सर्जरी की पोस्ट आती है, ऑर्थोपेडिशन भी होता है, एक एनेस्थेटिक भी होता है और एमओ की पोस्ट आती है। इसके साथ साथ नर्सिंग ग्रेड द्वितीय की काफ़ी पोस्टें आती हैं। तो और उसकी एक यूनिट अलग से इस्टेब्लिश होगी। तो उसमें जो पेशेंट आते हैं ट्रॉमा के, तो अच्छा उपचार मिलने से क्या रेफरल जो केस होते हैं वो इसमें निश्चित रूप से कमी आएगी और यहाँ के लोगों को काफ़ी अच्छा राहत मिलेगी। ब्लड बैंक को लेकर क्या कहेंगे कि ब्लड बैंक का निर्माण हो गया कि मशीनरी के अभाव में चालू नहीं हो पा रहा है? ब्लड बैंक के लिए भी हमने जैसे राज्य सरकार को लिख रखा है, 2-3 बार लिखा है और इस बजट सत्र में माननीय विधायक महोदय ने भी ये क्वेश्चन वहाँ विधानसभा में उठाया है कि ब्लड के लिए जो भवन निर्माण तैयार पड़ा है, बट उसमें उपकरण और मशीनों के अभाव में चालू नहीं हो पा रहा। तो मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार से जल्दी इस विषय में और समाधान हो पाएगा। वो बजट अभी पड़ा है और उसमें से निर्माणाधीन जैसे बिल्डिंग चल रही है 2nd फ्लोर पे, उसमें काफ़ी काम आ जाएगा और जो बचा हुआ है उसके लिए हम प्लान तैयार कर रहे हैं। अब तक कितना खर्चा हो चुका है उस अमाउंट में से? उसमें से लगभग 6 करोड़ से ऊपर खर्चा हो चुका है। वो भी ट्रॉमा सेंटर के लिए था ना सर? 53 करोड़ जो बजट आया था वो जिला अस्पताल बनाने के लिए था, पूरा नए भवन के लिए था, जो ज़मीन के अभाव में अलॉट नहीं हो पाया, जगह अलॉट नहीं होने से, और वो नई बिल्डिंग वहाँ स्थापित नहीं बन पाई। अभी तरह हाँ, यूटिलिटी हम जैसे, और इसी में अगर और जैसे हम कर सकते हैं कि पीछे का प्लान है, कोशिश करेंगे कि वो बजट राज्य सरकार को वापस नहीं जाए। तो आने वाले से महीने 1.5 महीने में विस्तार हो जाएगा, इसका चालू हो जाएगा। आने वाले समय का एक मुख्य मुद्दा है, हाँ, मशीनें होते हैं और उसके बावजूद भी लोगों को भारी भरकम खर्चा पे करना पड़ता है। हाँ, सोनोग्राफी मशीन निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट की एक पोस्ट होती है, चिकित्सक होता है, उसके अभाव में चालू नहीं हो पा रही। बार बार राज्य सरकार को भी लिखा और माननीय विधायक महोदय ने भी अभी जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसमें किसी का नाम प्रपोज किया, तो निश्चित रूप से ट्रांसफ़र लिस्ट आएंगी, उसमें नाम है। ऐसी उम्मीद करते हैं कि कोई आ जाएगी। आने वाले समय निश्चित रूप से ट्रॉमा सेंटर अगर इस्टेब्लिश होता है तो यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेगी। ब्लड बैंक अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो यहाँ जैसे ब्लड के अभाव में जो रेफ़र करने पड़ते हैं या कई बार जान गंवाना पड़ जाता है, तो पेशेंट की लाइफ और यहाँ के लोगों को समय रहते अच्छा उपचार मिल पाएगा। बनारस में क्या सुविधाएं चालू होने वाली है? बाहर पार्क के पास हम 4 दवा वितरण केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हुए थे और उनका काम भी हमने चालू कर दिया। और इससे क्या है कि जो अनावश्यक भीड़ कई बार अपने को देखने को मिल जाती है, डीडीसी के अंदर जैसे 4 हैं और डिमांड हमने भेजी हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग 8 हो जाएंगे। तो पेशेंटों को जैसे समय लगता था दवाई लेने में, तो उसमें काफ़ी कमी आएगी। भविष्य में अगर कोई अगर इस तरह का तो ये नवलगढ़ की जनता के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रहेगी कि इसका काम समय रहते और अति शीघ्र हम चालू करवाएं। और ऐसी उम्मीद मैं सभी नगरवासियों से, नवलगढ़ वासियों से करता हूँ कोई इनिशिएटिव इस तरह का लें, ताकि आगे आके हमें इस तरह का कोई अगर आधी भी जगह अगर वो 10 बीघा तक भी अगर दे तो हम नए भवन जिला अस्पताल का बनाने को तैयार हैं।